दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो। हम आ चुके हैं रिवीजन टेस्ट क्लास 10th का फाइनल पार्ट लेकर। इससे पहले कि हम रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके। रिवीजन टेस्ट पार्ट 3, क्वेश्चन 10 हमें दिख रहा है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें 30 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन है हमारे पास, What did the three revolutionaries do while going towards the place of execution? फांसी के तख्ते पर जाते समय तीन क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? आंसर, The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood while going towards the place of execution. तीन क्रांतिकारी फांसी को जाते समय जोशीले अंदाज में देशभक्ति के गाने गा रहे थे। They embraced each other and raised the slogan in loud and distinct voice. उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का बी है हमारे पास, What was the duty of the little boy? उस बच्चे की ड्यूटी क्या थी? हमें पता है कि बच्चा स्कूल जाता था और सबसे पहले जाकर स्कूल में सिगड़ी या चूल्हे से स्कूल को गर्म करता था। तो आंसर देखते, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल एवरी डे, स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। मतलब आसान है कि बच्चा स्कूल जाता था और वह आग से कमरों को गर्म करता था, इससे पहले कि टीचर और स्टूडेंट वहाँ पहुँचे। बी, What were the qualities that helped Mamta to become indispensable for the team? वह क्वालिटीज़ बताइए, वह विशेषताएं बताइए जिसने ममता को अपरिहार्य बना दिया। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, मीन्स जरूरी। वह विशेषताएं बताइए जिसने ममता को उसकी टीम के लिए जरूरी बना दिया, आवश्यक बना दिया। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट्स में। आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ही लिख लेना है, द फॉलोइंग क्वालिटीज हेल्प ममता टू बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। ये क्वालिटीज़ हैं, निम्नलिखित हैं, जिन्होंने ममता को उस टीम के लिए अपरिहार्य बना दिया, जरूरी बना दिया। फर्स्ट, सी वॉज अ टॉल एंड फिजिकली फिट। वह एक लंबी लड़की थी और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। सी वॉज अ फास्ट रनर। वह एक तेज दौड़ने वाली थी, तेज धावक थी। थर्ड, हर पासेस एंड शॉट्स वर वेरी गुड। उसके पासेस, जो जब वह गेंद देती थी और जब वह शॉट मारती थी बास्केट में, तो वो दोनों बहुत अच्छे होते थे। सी वॉज हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और पक्के इरादे वाली थी या दृढ़ संकल्प रखती थी। और फिफ्थ है, सी वॉज मॉरली स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। वह मॉरली मीन्स अंदर से बहुत मजबूत थी कि वह किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकती थी। बी का अथवा वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज शहीद आज़म। शहीद आज़म किसको कहा जाता है? आंसर है, भगत सिंह इज नोन एज शहीद आज़म। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द थ्री पेट्रियट्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। नेम द थ्री पेट्रियट्स, तीन क्रांतिकारियों के नाम बताइए, हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, द सेम डे एट लाहौर, लाहौर में उसी दिन, एक ही दिन। क्वेश्चन का मतलब है कि उन तीन क्रांतिकारियों के नाम हमें बताना है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति लाहौर में उस दिन दे दी। आंसर देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। और सारा का सारा इसी में से लिखना है, वर three patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland the same day at Lahore। 11th का और या अथवा वाला क्वेश्चन,
हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? कोच ने ममता को किस प्रकार से सपोर्ट करा? आंसर देखते। इट वॉज अ कोच हु नोटिस्ड दैट ममता कुड बी अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। यह कोच ही था जिसने नोटिस करा था, जिसने देखा था कि ममता एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर हो सकती है। ही सिलेक्टेड हर इन द स्कूल बास्केटबॉल टीम, और इसीलिए उसने बास्केटबॉल टीम में ममता को सिलेक्ट किया। ऑल टीम मेंबर्स डिड नॉट लाइक इट, और टीम मेंबर्स ने इस बात को पसंद नहीं किया। बट ही सो डीप फेथ एंड सपोर्टेड हर, लेकिन उसने ममता पे पूरा विश्वास जताया और उसको हर तरीके से सपोर्ट करा। अनटिल द स्कूल टीम वॉन द चैम्पियनशिप, और जब तक सपोर्ट करा जब तक कि उसके स्कूल की टीम चैम्पियनशिप नहीं जीत गई, यानी जब तक की टीम बास्केटबॉल की चैम्पियन नहीं बन गई। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये एक्सट्रैक्ट जो 4 लाइन पोयम से ली गई हैं, इनको पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर लिखना है। इन योर हर्ट्स द वर्ड्स एंड सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट फ्लो, बट इन माइंड इज द विंड ऑफ एटमन एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। दोस्तों, ये 4 लाइन चिल्ड्रन पोएम से ली गई हैं, जिसमें कवि कहता है कि बच्चों, तुम्हारे हृदय में चिड़ियाँ हैं और सूरज की धूप है, साथ ही तुम्हारे विचारों में छोटी छोटी नदियों की धाराएं जैसी बहती हैं, जबकि मेरे विचारों में विंड ऑफ एटमन है, मतलब पतझड़ की हवा है, और फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो है, जैसे पहली पहली बर्फ गिरती हो इस तरह का मेरा हृदय है। इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ए, इन द हर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन देयर इज, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द वर्ड्स एंड सनशाइन। बच्चों के हृदय में चिड़ियाँ हैं और सूरज की धूप है। इसी के बी की तरफ बढ़ते। इन द थॉट्स ऑफ पोएट द विंड ऑफ एटमन, और कवि के हृदय में है पतझड़ की हवा। सी क्वेश्चन है इसका, नेम द पोएम, पोएम का नाम बताइए। तो पोएम का नाम ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन पोएम है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डू द विंडोज ओपन? खिड़कियां किस ओर खुलती हैं? आंसर, द विंडोज ओपन इन द ईस्टर्न साइड। द विंडोज ओपन हमने ऊपर से लिया है क्वेश्चन में से, और इन द ईस्टर्न साइड हमें जोड़ना है कि खिड़कियां पूर्व की तरफ खुलती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का और या अथवा वाला क्वेश्चन। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम? डार्कनेस का प्रयोग पोएम में किसके लिए किया गया है? डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, और इसका जो प्रयोग हुआ है वो इग्नोरेंस के लिए हुआ है। तो देखते हैं आंसर। डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। डार्कनेस का प्रयोग अज्ञानता के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चे के हृदय में क्या होता है? आंसर, वर्ड्स, सनशाइन एंड फ्लो ऑफ रिवर्स लाई इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। चिड़ियाँ, धूप और नदियों का बहना बच्चे के हृदय में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? लाइट का प्रयोग पोएम में किस लिए किया गया है? आंसर देखते हैं। लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। लाइट का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज द बॉय हैप्पी ऑल द डे? मीन्स बच्चा दिन भर खुश क्यों रहता था? आंसर है, द बॉय वॉज हैप्पी ऑल द डे बिकॉज ही वोक अप अर्ली मॉर्निंग। बच्चा सुबह जल्दी सोकर उठता था, इसलिए वह हमेशा खुश रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज अ मॉस्किटो बिगन इट्स लाइफ?
and where? इसका अर्थ समझते। मलेरिया का मच्छर मॉस्किटो अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करता है? आंसर देखते। मॉस्किटो begins its life as a larva living in the water. आंसर समझते। मॉस्किटो अपनी जिंदगी लार्वा लिविंग पानी में शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग? दोस्तों, ये क्वेश्चन एक पैसेज से लिया है जिसमें एक महिला दो बच्चों के साथ होती है और अपने एक बच्चे को बचाती है और दूसरे को वहीं छोड़ देती है आर्मी के सामने। तो क्वेश्चन वहीं से, उस महिला ने दौड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया? आंसर है इसका, The woman started running because she saw the formidable army and was panicked. Means उसने आर्मी को देखा और घबरा गई, इसलिए उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ क्वेश्चन। इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर? वाई? किन जगहों पर मलेरिया नहीं फैलता है और क्यों? तो आंसर लिखते। मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई एंड डेजर्ट कंट्रीज। मलेरिया सूखी और मरुस्थलीय जगह पर नहीं फैलता। बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीड इजली देयर, क्योंकि वहां पर आराम से पैदा नहीं हो पाता। और 15 का फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्ट कैरिंग? गाड़ी में क्या जा रहा है? तो आंसर है इसका, द कार्ट वॉज कैरिंग मैन एंड लोड। दोस्तों, ये थे रिवीजन टेस्ट क्लास 10th के 1 से लेके 3 पार्ट्स। आशा करता हूं कि आप इनको पढ़ेंगे और इनसे लाभ उठाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।